Okay, now we start with this new problem. Problem number 4. In this problem, ABC is a regular triangle plate. Okay, तो यहाँ पे आपको शेप कौन सा बोला है? ट्राइंगल प्लेट बोली है. ओके, साइड कितनी है? 40 mm. ओके, तो 40 mm का आपको ट्राइंगुलर ड्रॉ करना है. ओके, और क्या बोला है? हैज़ इट्स कॉर्नर ए ऑन दी एच पी. ओके, मीन्स यहाँ पे याद रखना ये ऑब्जेक्ट जो है मीन्स के ट्राइंगल जो है वो किस तरह से पड़ा है? उसके कॉर्नर से. तो आपको पहले क्या ड्रॉ करनी है? यहाँ पे कॉर्नर ड्रॉ करनी है. ओके, द प्लेट इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू दी एच पी. 30 डिग्री टू दी एच पी मीन्स आपको वन डेटा थीटा वन कितना बोला है? 30 डिग्री. इन सच वे दैट द साइड. ओके, ये खास सेंटेंस याद रखा. दिस साइड ए सी इज पैरेलल टू बोथ रेफरेंस प्लेन. बोथ रेफरेंस प्लेन मीन्स एच पी एंड वी पी रेफरेंस प्लेन. तो उसकी जो ए सी की साइड है मीन्स के साइड ऑफ ए सी वो दोनों प्लेन को पैरेलल हो, इस तरह से आपको तीसरा स्टेप ड्रॉ करना है. इसलिए यहाँ पे एंगल एक ही दिया हुआ है, थीटा वन. ओके, थीटा टू नहीं बोला है, तो आपको थीटा टू के जगह आपको क्या लेना है? ए सी इज पैरेलल टू बोथ रेफरेंस प्लेन. ओके, वो कैसा है हम देखते हैं. सबसे पहले तो आपको ट्राइंगुलर प्लेट ड्रॉ करनी है. सबसे पहले ट्राइंगुलर प्लेट कितना है? 40 mm साइड. ओके, कॉर्नर से ड्रॉ करना है इसलिए मैं साइड उसकी राइट साइड लेता हूँ. मीन्स यहाँ से मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ 40. क्लियर? दैट वन इज ए पॉइंट एंड दैट वन इज योर सी पॉइंट. ओके, now what you do? Now take the A center. Okay, now take the C center A radius और A center C radius. ओके, क्योंकि दोनों सेम ही है. नाउ टेक दी सी सेंटर ए रेडियस. फर्स्ट आर सेम. ए सेंटर सी रेडियस, ए सेंटर सी रेडियस, ए सेंटर सी रेडियस सेकंड. ओके, दैट वन इज योर थर्ड पॉइंट. मीन्स आई गिव्स द पॉइंट नेम ए बी सी. तो दैट इज योर ट्राइंगल. नाउ take the A center C radius एक आर, C center A radius 1 r. That point is your B point. Okay, now join the A to B, B to C. Okay, that is your triangle given in data 40 mm side. Okay, 40 mm side. I give the dimensions. क्लियर? अब आपको पता है क्या करना है? इसके प्रोजेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, मीन्स बी का प्रोजेक्शन अपवर्ड, ए और सी सेम है तो ए और सी का प्रोजेक्शन अपवर्ड. यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ प्रोजेक्शन. ओके, प्रोजेक्शन अपवर्ड. दैट वन पॉइंट बी, तो मीन्स दिस इज बी डैश एंड दैट पॉइंट इज ए एंड सी, तो ए डैश सी डैश. क्लियर? अब क्या बोला हुआ है? थीटा वन आपको दिया हो कितना है? 30. तो यहाँ से मैं एंगल कितना ले लूँगा? 30. और दैट वन इज बी डैश. तो आई मार्क दैट बी डैश पॉइंट हियर. ओके, एंड टेक दैट एंगल 30 डिग्री. ओके, नाउ टेक हियर. ओके, हियर एंगल इज थीटा वन एंड 30 डिग्री. ओके, अब आपको पता है बी डैश सेंटर ए डैश रेडियस. यहाँ पे क्या लेना है? बी डैश सेंटर ए डैश रेडियस मीन्स बी डैश सेंटर ए डैश रेडियस. आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे ए डैश सी डैश. तो ए डैश एंड सी डैश. एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर दो, कोई काम नहीं है इसका. ओके, दैट प्रोजेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन बी डैश ए डैश सी डैश. नाउ सेम दैट प्रोजेक्शन राइट साइड. ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट. ओके, आप सेम ही चीज़ करनी है. ये लाइन किसकी है? बी डैश की है. बी डैश की रेफरेंस लाइन. और बी पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे. दैट वन इज़ बी, तो दैट वन इज़ बी पॉइंट. ये लाइन ए डैश और सी डैश की है और ये ए की, तो ए पॉइंट यहाँ मिल जाएगा. और सी डैश की लाइन ये है और ये सी, तो मीन्स यहाँ पे आपको सी मिल जाएगा. हो गया, इसको ज्वाइन कर दो.
ओके, एरो खास मार्क कर देना। इसके प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे लिए हैं और इसके प्रोजेक्शन हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। अब ये सेंटेंस में क्या बोला था तीसरे में कि दैट साइड ए सी इज़ पैरेलल टू बोथ रेफरेंस प्लेन। ये ए और सी पैरेलल कैसे होने चाहिए? बोथ रेफरेंस प्लेन। तो आपको मैंने एक थियरी में समझाया था, ओके, दैट वन इज़ वी पी, दैट वन इज़ एच पी। ओके, तो इसको भी पैरेलल होना चाहिए और इसको भी पैरेलल होनी चाहिए। तो मैंने आपको एक लाइन बोली थी, लाइन की सिचुएशन इस तरह से एक लाइन थी। ओके, तो ये लाइन इसको भी पैरेलल थी एच पी और दैट वन। ओके, तो इसका बेसिकली एक्स और वाई ऐसे ड्रॉ करोगे तो लाइन इस तरह से आएगी, यानी दोनों को पैरेलल है। ओके, क्लियर। सेम इसी में करना है। तो ए और सी, तो ए और सी को अरेंज कैसे करना है? बेसिकली हॉरिजॉन्टली, तो वो दोनों को पैरेलल होगी। मीन्स यहाँ ऊपर की जो लाइन आएगी वो भी पैरेलल, इसकी लाइन भी पैरेलल। मीन्स इसको करना क्या है, अब ये जो आपकी लाइन है इसको मैं हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, अब उसका माप कितना है? माप कितना है? यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क करता हूँ, दैट वन। इसको मैं इस तरह से रोटेट कर रहा हूँ। ओके, इसको मैं 0 डिग्री पे, दैट वन इज़ 90 डिग्री, आई रोटेट ऑन 0 डिग्री। ओके, मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये पॉइंट सी आ जाएगा। ओके, और सी से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? सी सेंटर ए रेडियस, मीन्स सी सेंटर ए रेडियस। ओके, दैट वन इज़ योर ए पॉइंट। यहाँ पे खास देखना, ये इस तरह से है, मैंने इसको इस तरह से रोटेट करके यहाँ पे रख दिया, इसको वर्टिकल से मैंने हॉरिजॉन्टल रख दिया। मीन्स यहाँ पे सी पॉइंट है तो इस तरह से रोटेट होगा, तो ये सी और बाद में ए पॉइंट। अब सी सेंटर ए रेडियस, तो ये जितना माप है इतना माप यहाँ पे आएगा, ये जितना माप है इतना यहाँ पे आएगा। क्लियर। अब सेम सी सेंटर बी रेडियस। ओके, तो सी सेंटर बी रेडियस, सेम ए सेंटर बी रेडियस, तो ए सेंटर बी रेडियस। ओके, सेम माप का ये यहीं पे आएगा, ये सेम माप यहीं पे आएगा, बस खाली रोटेशन चेंज होगा, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्लियर। दैट वन इज योर बी पॉइंट। इसके प्रोजेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके, और यहाँ के प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन को पैरेलल दूसरी एक्स लाइन को इंटरसेक्ट करना है। क्लियर। ओके, अब देखो इसमें ये बी डैश है, तो बी डैश की रेफरेंस लाइन और दैट वन इज़ बी पॉइंट, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा आपको बी डैश मिलेगा, और दैट वन इज़ सी पॉइंट रेफरेंस लाइन, और ये कौन सा है? सी डैश, तो सी डैश और सी, ए डैश और ए। अब इसको ज्वाइन कर लो। सी डैश ए डैश, ए डैश बी डैश, बी डैश सी डैश। ओके, आप देख सकते हो ये लाइन भी एच पी को पैरेलल है और ये लाइन भी वी पी को पैरेलल है। मीन्स कि ये लाइन वी पी को पैरेलल होगी और ये लाइन एच पी, सॉरी, दैट लाइन इज पैरेलल टू वी पी एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू एच पी। ओके, कोई भी शेप हो, ओके, ये तो ट्राइंगल का है, शायद पेंटागन दिया हो, शायद हेक्सागन दिया हो, तो आपको उसकी कोई भी एक साइड एक दूसरे को पैरेलल हो इस तरह से ड्रॉ करना है। ओके, ए सी इज़ पैरेलल टू ए डैश सी डैश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि साइड ए सी इज़ वो ए सी बोला है, आप कोई भी ले ले, 1 और 2 ले सकते हो, सी या डी ले सकते हो। ओके, वो तो आप जिस तरह से ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे और पॉइंट दोगे उस तरह से, यानी उसका बेस है तो इसका बेस एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए। मीन्स कि ये बेस की लाइन थी तो ये लाइन, ओके, और आप अपवर्ड जो ड्रॉ करोगे वो लाइन, वो दोनों सेम, मीन्स कि ए और सी है और उस पर ए डैश और सी डैश, वो दोनों क्या होना चाहिए? एक दूसरे को पैरेलल। इसमें से पेंटागन हो तो पेंटागन की ये साइड और अपवर्ड की साइड दोनों कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओके, वो इसी तरह से आएगा। ओके, लास्ट स्टेप में क्या होगा? पेंटागन होगा तो पेंटागन इस तरह से होगा ड्रॉ। क्लियर। तो ये साइड और ये साइड एक दूसरे को क्या हो जाएगी? पैरेलल। ओके, हो गया। ओके,
इसी तरह से ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का बेस पॉइंट दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। सेम हम पेंटागन ड्रॉ करेंगे तो पेंटागन में इस तरह से आएगी। सेम आप हेक्सागोन ड्रॉ करोगे तो हेक्सागोन में तो इस तरह से सेम ही होगा। ओके, क्योंकि ये और ये वो एक दूसरे को पैरेलल ही आएंगी। क्लियर? ओके, समझे? जैसे पेंटागन का शेप होगा तो पेंटागन का, ओके, यहाँ पे उसी तरह से ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का जो बेस है वो एक दूसरे को पैरेलल आएगा। ये सेंटेंस याद रखना, क्योंकि यहाँ पे θ2 आपको दिया हुआ नहीं है। जो θ2 दिया हो तो आप अलग रीते ड्रॉ करते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है आपके बेस की कि दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो। मीन्स हो गया बोथ लेफ्ट हैंड साइड पैरेलल। क्लियर? शेप चेंज होगा पर मेथड यही अप्लाई करनी है। थैंक यू।